अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिही करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नेक्स्ट हमारा जो कंसर्न है वो कमर्शियल इंपॉर्टेंस से है फंजाई की। इकोनॉमिक गेंस ड्यू टू फंजाई देखने हैं। गेंस का मतलब ये होगा कि हमने बेनिफिट देखने हैं जो कि हम फंजाई से ले रहे हैं। कुछ जो फंजाई हैं वो फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अबाउट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स आर यूज्ड एज फूड। फूड के तौर पर तकरीबन 200 स्पीशीज़ इस्तेमाल हो रही हैं। मॉरल्स हैं, मोरचेला, एस्कुलेंटा, ट्रफल्स हैं और रेनडियर मॉस है। रेनडियर मॉस ये लाइकन है, इज़ अ फूड फॉर रेनडियर। रेनडियर कहते हैं ये हिरन है एक, जो कि हमारे पास जो सब रेक्टिक हैं, एरेक्टिक और बोरियल रीजन्स हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज़ अर्थ के नॉर्थ में जो ममालिक मौजूद हैं जैसे कि कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, रशिया, स्वीडन, अलास्का और इस तरह के जो ये कंट्रीज़ हैं ये सारे नॉर्थ पर मौजूद हैं। तो ये इन्हीं रीजन्स में आएंगे, रेक्टिक, सब रेक्टिक और बोरियल रीजन्स। बोरियल रीजन्स में कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं। कॉनिफर फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स होंगे, पौधे होंगे, वो पाइन हो सकता है, सीदार हो सकता है, देवदार हो सकता है। ये कॉमन मौजूद हैं प्लांट्स इन इलाकों में। तो वहाँ पर ये चारे के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लाइकन को, रेनडियर मॉस को, जो कि एक लाइकन है रेनडियर के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए। तो इस तरीके से ये बड़ा अहम है। पॉइजनस मशरूम्स भी हैं। पॉइजनस मशरूम एमानीटा, जिसको हम डेथ एंजल भी कहते हैं, यानी कि मौत का फरिश्ता। टूड स्टोल्स हैं और जैको लेंटर्न इनका जो है वो दूसरा नाम है, यानी कि जो कि पॉइजनस मशरूम्स हैं। जी, इंडस्ट्री में भी इनका इस्तेमाल है। इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है कि यीस्ट, जिनको हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं, ये फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होता है, शराब साजी में इस्तेमाल होता है। पेंसिलियम, पेंसिलियम जो है ये फ्लेवर देने के लिए, खुशबू के लिए और चीज़ को कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है। सम स्पीशीज ऑफ एस्परजिलस यूज फॉर फर्मेंटिंग एंड प्रोड्यूसिंग सोया सॉस। सोया सॉस हम कहते हैं ये जो चटनी की तरह का जो सूप, चटनी की तरह का जो लिक्विड होता है, उसको हम जो है वो ये चटपटा खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोया सॉस में, और सोया पेस्ट फ्रॉम सोया बीन्स, तो फर्मेंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। और इन सोया सॉस को इस्तेमाल प्रोड्यूस करने के लिए ये फंजाई इस्तेमाल होते हैं। फंजाई का नाम है एस्परजिलस। सिट्रिक एसिड इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एस्परजिलस स्पीशीज। सिट्रिक एसिड एक अहम एसिड है जो कि एस्परजिलस से हासिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास एंटीबायोटिक्स के अंदर इनका इस्तेमाल है। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेंसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक, फ्लेमिंग ने 1928 में इसको डिस्कवर किया था। और पेंसिलियम नोटैटम से ये हासिल होती है, पेंसिलियम नोटैटम से। रोस्टेटिन इज़ यूज फॉर लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि बहुत अहम चीज़ है। साइक्लोस्पोराइन, cyclosporine is obtained from soil fungus. It is also used in organ transplantation में इस्तेमाल होगा, जैसे कि किडनी वगैरह। It prevent the transplant rejection. It prevents the transplant rejection को ये prevent करेगा। Eragotine is used to relieve headache by migraine. एरागोटाइन जो है ये किस लिए, मिग्रेन, आधे सर के दर्द को हम बोलते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगी। ग्राइसोफल्विन है, ग्राइसोफल्विन इज यूज टू इनहिबिट फंगल ग्रोथ। और ये फंगल ग्रोथ को जो वहाँ पर फंगल ग्रोथ हो रही होगी इसको रोकने के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरीके से ये बड़ी ही अहमियत की हामिल चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल डाइज। नेचुरल डाइज में हम देखते हैं कि क्या 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 चीज़ें हैं। सम नेचुरल डाइज जो है
some natural dyes are obtained from lichens. They are used in textile industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होगा। जी, यूज़ इन बायोलॉजिकल रिसर्च में हमने देखना है यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च में। यीस्ट प्रोड्यूस न्यू जनरेशन रैपिडली, इट इंक्रीज द जेनेटिक पूल कहेंगे वो टोटल जीन्स एंड बायो chemical informations. Yeast was the first eukaryotic which was used in genetic engineering in 1983. Functional artificial chromosome was made in Saccharomyces cerevisiae. The same yeast was the first eukaryotic whose genome sequence was completely studied in 1996. जीनोम सीक्वेंस हम कहेंगे कि उसके अंदर उसके जो जेनेटिक मेकअप है उस यानी कि कौन सा जीन्स कहाँ मौजूद है और उसकी तरतीब क्या है, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है उसको हम कहेंगे जीनोमिक सीक्वेंस। इससे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है रिसर्च के दौरान अगर किसी भी स्पीशी का जीनोमिक सीक्वेंस हमें पता होता है। बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है। यीस्ट आर बीइंग स्टडीड और प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स भी बनाए जा रहे हैं इनसे। न्यूरोस्पोरा जो है वो पिंक मोल्ड है, हैज़ बीन यूज्ड फॉर जेनेटिक रिसर्च। न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।